आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में, भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। दा मर्दावा सब लोग क्या कहते हैं, अभी आपको सुनना ही नहीं है जी। आपको अगर दुश्मन को जवाब देना है ना, तो उसको भाला मार दीजिएगा, लाठी मार दीजिएगा, बे वो तो घाव है, 2-4 महीने बाद भर जाएगा। ना 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 ना, ये ना चलबे। अगर दुश्मन को सही मार मारना है, भितरिया मार मारना है, तो आप आगे बढ़िए, आप सक्सेस हासिल करिए, दुश्मन खुद ब खुद मर जाएगा। कलाम साहब यही कहा करते थे। आप जीवन में तरक्की करो, आपके सारे दुश्मन धाराशाही हो जाएंगे परमानेंटली, खोखेगा नहीं तुम्हारे सामने। यही मौका है, समझ गए ना, यही मौका है। पछतात होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। आज का जो क्लास है बेसिक मैथ सीरीज के अंदर, मजा आने वाला है, गर्दा गर्दा क्लास है। आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस टॉपिक के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोकस करिएगा खाली। देखिए, मैं आपको रूट तोड़ना में कई बार सिखा चुका हूं, इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस सीरीज का एक क्लास देखे होंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। रूट में तोड़ना सब सिखा दिया हूं, पॉइंट वाला भी रूट नंबर, बड़ा बड़ा नंबर, सब कुछ मैं सिखा दिया हूं। आज जो मैं आपको सिखाऊंगा, रूट वाले नंबर को कैसे प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे रूट वाले नंबर को। मान लीजिए आपको कोई कह दिया रूट डिवीजन टू रूट 3, आप क्या होगा बताओ इसका आंसर। बात समझ गए। आज प्लस माइनस मल्टीप्लाई रूट वाले नंबर का कैसे करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और मात्र 8-10 मिनट के वीडियो में धज्जी उड़ा के मैं रख दूंगा, खाली मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा उसको माथा में छापना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्लस करना आपको सिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए √7 है, प्लस √7 है, आपको कोई कहा सॉल्व करो, उसका क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है। ये √7 है, √7 है, इसके पीछे तो कोई नंबर नहीं है, इसके पीछे नंबर नहीं है तो 1 माना जाता है, यानी कि ये 1√7 हो गया। इसके पीछे भी कोई नंबर नहीं है तो ये 1 माना जाता है। तो 1√7, 1√7 कितना हो गया, 2√7 हो गया। समझ रहे हैं। अगर कहीं आपको दे दिया 3√5 प्लस 2√5 प्लस 6√5, आपको कहा बताइए इसको सॉल्व करिए, समझते जाइए, रूट वाला नंबर है। देखिए √5 √5 √5 सब में सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप इसके पीछे का जो नंबर है वो प्लस करिए, 3 और 2 5, अब 5 6 11, √5 है तो √5 लगा दीजिए। तो आपको कोई पूछ दिया √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, क्या होगा बताओ। प्लस करना है, √3 √3 √3, तो कितनी बार √3, एक इसके पीछे कोई नंबर है तो एक है, इसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 है, 1 है, तो 1 + 1 + 1 + 1, 4 √3, 4 लिख करके जो √3 है वो √3 लगा दीजिए। रूट वाले नंबर को प्लस करना पहले सीखिए। आपको कोई पूछ दिया 9√5, ध्यान से समझिएगा, प्लस 3√5, आपको कहा सॉल्व करिए, क्या होगा इसका आंसर। कुछ नहीं, नंबर को प्लस कर दीजिए, इसके पीछे जो नंबर रहेगा, इसके पीछे जो नंबर रहेगा उसको प्लस करना है। अगर कोई नंबर नहीं हो तो यहां पे 1 माना जाता है। तो 9 और 3 12√5। अब अगला नंबर देखिए, आपको कोई कहा 3√6, ध्यान समझिएगा, अब प्लस 5√2, आपको कहीं कहा सॉल्व करने के लिए। अब बताइए इसका क्या होगा। तो अब देखिए यहां पे है √6 और यहां पे है √2। तो याद रखिएगा, कभी भी प्लस और माइनस रूट वाले का आप तभी करेंगे जब ये सेम हो। यहां √6 है, यहां √2 है, तो आप इसको फर्स्ट से 5 3 8 मत कर दीजिएगा। अब ये सॉल्व ही नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा, यही इसका आंसर है, 3√6 प्लस 5√2। इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। रुक जाइए, मार्कर गिर गया था, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। आप रूट वाले नंबर को तभी प्लस करेंगे जब यहां पर ये सेम हो, सेम रूट वाले को ही प्लस और माइनस कर सकते हैं। अगर रूट वाला नंबर अलग अलग आया तो उसको कुछ नहीं कर सकते। एडीजी कोई आपको पूछ दिया बताओ 3√2, अब बताओ 2√3, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। कुछ नहीं, पूछने वाला बुर्बक है, क्योंकि यहां पे क्या है, √2 है, यहाँ पे √3 है, तो अलग अलग रूट वाला नंबर है, कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज आ जाएगा, ऐसे ही लिख दीजिए, कुछ नहीं कर सकते हैं इसको। अब ऐसे ही माइनस वाला नंबर है, मान लीजिए रूट के अंदर, मान लीजिए आपको दिया 5√3, मान लीजिए अब माइनस 2√3, माइनस वाले नंबर को तो कुछ नहीं करना है। नंबर रूट वाला सेम है, यहां भी √3 है, यहां भी √3 है, कुछ नहीं करना है। आप खाली इसके पीछे जो नंबर है उसको माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 जाएगा 3, और √3 है तो √3 लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। आपको कोई कह रहा है 6√13 माइनस 2√13, बताओ क्या होगा। कुछ नहीं, नंबर के पीछे जो नंबर है इसको माइनस कर दीजिए, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और √13 है तो √13 लगा दीजिए।
आ रही है बात समझ में? अब ये एक साथ आ गया, फिर अलग अलग रहे। मान लीजिए यहाँ दे दिया 7√13, अब मान लीजिए कोई कह रहा है यहाँ पे दे दिया आपको 8√3, आपको कह रहा है बताइए माइनस करिए कैसे होगा। पूछने वाला बेवकूफ है, कुछ नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों रूट अलग है। यहाँ पे √13 है, √3 है। रूट वाला नंबर सेम होगा तभी इसको प्लस या तभी इसको हम माइनस कर सकते हैं। अब अगला देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं ना आपको, बता रहा हूं, मैथ में आप कहिएगा, आप बहुत जगह जीवन में मैथ पढ़े, यही सब तो नहीं पढ़ाता है कोई। सब टीचर करता क्या, इसमें पढ़ाने में टीचर का तेल निकल जाएगा। कैसे पढ़ाएगा कोई टीचर? सब टीचर क्या करता है, क्योंकि सबको कोर्स बेचना है ना, सबको तो व्यापार करना है, एजुकेशन को तो धंधा बना के रखा है सब टीचर। खाली आएगा PYQ करेगा, 10 को PYQ लाया, विद्यार्थी भी कुछ खुश है, मजा आ गया PYQ। अरे गधा, PYQ देख के कुछ होने वाला है क्या? PYQ तो तभी बनेगा ना, मॉक टेस्ट तो तभी लगाओगे ना जब आता है। मैथ डब्बा है अंदर से, मैथ है अंदर से खाली, और ऊपर क्या कर रहे हो आप? तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, वो टीचर आपको बेवकूफ बना देता है, वो टीचर गधा है, मैं ये समझता हूं। वो टीचर आपके व्यापार करके जाता है आपके साथ। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए, अब मान लीजिए एक नंबर दे रहा हूं, देखिए 5√3 प्लस 7√3 माइनस 2√3। आपको कोई कहा सॉल्व करने के लिए, एकदम मत घबराइएगा, प्लस माइनस वाला एक साथ आ जाए तो कुछ नहीं करना आपको। अब √3 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो प्लस वाले की एक जगह, 7 और 5 कितना हो गया 12, और यहाँ माइनस है तो 7 और 5 12, 12 में से 2 को माइनस कर दीजिए तो 10, 10 और √3 लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। नंबर को प्लस माइनस कर लीजिएगा, जो नंबर है रूट में वो रूट रख दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगला देखिए। मान लीजिए आपको कोई कह रहा है, यहाँ पे ध्यान समझिए, √3 है, अब मल्टीप्लाई √2, अब इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, आप एक बड़ा सा रूट ले लीजिएगा, दोनों नंबर को रूट के अंदर कर दीजिए, ये हो गया इसका √6, ये इसका आंसर हो गया। कहीं आपको कोई कह रहा है √3 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √5, आप बताओ इसका क्या होगा? एक बड़ा सा रूट ले लो, आप सबको रूट के अंदर ले लो, 3 गुने 2 गुने 5, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, √30 इसका आंसर आ जाएगा। हो गया, कुछ नहीं करना आपको। नंबर एक रूट ले लीजिए, रूट के अंदर सारा नंबर बड़ा सा आप रख दीजिएगा, वो आपका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपको कह रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मान लीजिए कोई आपको कह रहा है यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई √8 कितना होगा, तो एक साथ लीजिए, √2 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया 16, और 16 का तो वर्गमूल टूट जाएगा, आपको पता है, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। आई बात समझ में? मल्टीप्लाई भी सीख लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देख, क्लियर हो गया ना? अब देखिए अगला, हाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यहां पे 3√4 है, ध्यान समझिएगा, और यहां पे √2 है। देखिए ये चीज मैं पर सिखा चुका हूं, तभी बोला हूं इस सीरीज का एक एक क्लास आप देखिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √2 है, लेकिन यहाँ पे एंगल में 3 है, यहाँ पे खाली है। आपको पता है अगर यहाँ खाली है तो 2 माना जाता है, तो इसको एक साथ कभी मत कर दीजिएगा, एंगल मैच करना चाहिए, तभी आप एक साथ करेंगे। समझ गया? अगर ये खाली है, अगर ये खाली होता तभी इसको बड़ा सा रूट लेके दोनों को, अब इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ अगर मान लीजिए यहाँ पे ये रहता 3√4 और मल्टीप्लाई 3√2, अगर एंगल वाला नंबर मैच कर रहा है तब आप एक बड़ा सा रूट ले लेंगे, इन दोनों गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, तो ये 3√8। अब ये 8 तो टूटेगा, आपको याद होगा ना, यहाँ 3 है तो 8 को तोड़ देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 3 है तो 3 का पेयर बना के एक बाहर निकालेंगे। ये सब भूले नहीं ना है, एक एक क्लास देख रहे हैं ना, सिस्टम से बढ़िया से पढ़ रहे हैं ना, नौकरी लेनी है ना, हाँ तो ईमानदारी से पढ़िएगा, ये सब बता चुका हूं मैं, तभी बोलता हूं मैथ कनेक्टेड होता है। 99% स्टूडेंट को यही पता नहीं है मैथ कैसे पढ़ना है, इसलिए तो उसको दिक्कत होती है, क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। कंप्लीट है और सेम में रहे, मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया, मान लीजिए मैं आपको दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 4 रूट, देखिए यहाँ पे 4√8 मल्टीप्लाई 4√2 मैंने दे दिया, मल्टीप्लाई 4√3 मैंने दे दिया। हाँ अब सब में 4 4 है, तो आप एक साथ एक 4 ले लीजिए, एक लंबा सा रूट ले लीजिए, सबको गुना कर दीजिए, 8 गुने 2 गुने 3। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए मैं थोड़ा डीप ही बता दिया। अब है डिवीजन, देखिए अब मान लीजिए √6 है और √2 से आपको डिवाइड करना है, क्या होगा सॉल्यूशन? बड़ा सिंपल है, √6 को √2 है, आप इसको ना काटिए, रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर से काट सकते हैं, जैसे सिंपल नंबर को काटते हैं। देखिए तो √2 से √2 काट दीजिए, 2 तिया 6, खाली नंबर को रूट में लगाइएगा। देखिए आप यहां समझिए, जैसे आप यहां समझिए, देखिए अगर 6/2 है तो इसको कैसे काटते हो, 2 1 2, 2 तिया 6, तो यहाँ 3/1 मतलब 3 आता है ना, तो यहाँ पे क्या था √6 और यहाँ पे क्या था √2, तो ये रूट वाला नंबर है, जैसे इसको काटे वैसे ही काटिए, √2 से √3, खाली यहाँ पर रूट लगा दीजिए क्योंकि ये रूट में है, तो √3 इसका आंसर आएगा। आपको मान लीजिए
कोई नंबर दे रहा है, यहाँ ध्यान देखिए, आपको कोई नंबर दिया √15, ध्यान देखिए √15, डिवाइड करने के लिए दिया √20, कहा बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा? कुछ नहीं, √15 बट्टे में √20, कोई दिक्कत नहीं। अब काटिए, आप इसको नंबर समझिए, रूट को छोड़ दीजिए, रूट को भूल जाइए। आप 15/20 को काटिए, तो 15/20 को कैसे काटेंगे? 5 से 5 तिया 15, 5 से 5 चौका 20, 3 और 4 आया, खाली इस 3 4 4 के ऊपर रूट लगा दीजिए, √3 √4, तो √3 बट्टे में √4, तो √3 तो नहीं टूटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, √4 तो टूट जाएगा, तो √4 का होगा 2, तो √3/2 आपका आंसर है, √3/2। आई बात समझ में? आपको मैंने दे दिया नंबर यहाँ पे √12 डिवीजन √3, मैंने कहा सॉल्व करिए, तो √12 और डिवीजन √3 काट दीजिए, 3 से 3 चौका 12, रूट है रूट लगा दीजिए, √4 मतलब क्या 2, इसका आंसर क्या है? 2 इसका आंसर है। छपा माथा में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, गुरु दक्षिणा है भैया, हाँ नहीं तो श्राप दे दूंगा। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, आप मेरे दिल में बसते हैं, आप ही लोग तो भाई कर रहे हैं, आप ही लोग तो वीडियो और लाइक को शेयर तो करते ही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से शुक्रिया अदा है। और अगर कभी भी कोई चीज आप, अगर मेरी कोई भी बात अगर आपको बुरी लगे, मेरा देखिए मेरा पढ़ाने का एक जज्बा है, मैं जब भी पढ़ाता हूं तो डूब जाता हूं, घुल जाता हूं इसके अंदर, तो इसलिए कभी अगर कोई बात आपको सुझाव देना हो तो सुझाव दीजिए, अगर मेरी कोई बात अगर बुरी लगे, कभी कोई होता है फ्लुएंसली में कोई ऐसे, तो मैं दिल से इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कोई ये मकसद नहीं रहता है कि मैं आपको मैं जीजा साली बोलता हूँ, लॉलीपॉप लागे लिए बोलता हूँ, खिला खिला के पिज्जा, छत पे दबोचेला जीजा बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया, भौजी को लल्ला हो गया, ये सब मैं इसलिए बोलते रहता हूँ ताकि आपके माइंड पे प्रेशर ना रहे, चेहरे पे स्माइल रहे, और हंसते मुस्कुराते हुए आप खेल खेल में मैथ पढ़े। टीचर वो है जो सब्जेक्ट को ना हलवा बना दे, हलवा, मुंह में खाली खाते रहे आप, मेरा काम है बाकी, प्रेशर में नहीं, टेंशन में नहीं। तो कभी कोई बात बुरी लगे दिल पे मत लेना, मैं दिल से नहीं बोलता हूँ, हंसाने बजाने मेरा मकसद होता है, मनोरंजन करके आपको पढ़ाना, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देके जाता हूँ, इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 6√2 प्लस 5√2 माइनस 3√2, इसका एग्जैक्ट आंसर बताना, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर मुझे बताना। दूसरा क्वेश्चन √24 डिवीजन √6 इसका आंसर आप बताना। अगला क्वेश्चन रूट 125 डिवीजन √5 इसका आंसर बताना। और एक क्वेश्चन आप और बताना, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आप मुझे और बताना, 6√6 माइनस 3√6 प्लस 4√6 माइनस √6, ये चारों का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, मैं कमेंट आपका खुद देखूंगा, ठीक है। चलिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, आप किसी भी सरकारी नौकरी तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश के लिए टेंशन फ्री हो जाइए, सीना ठोक के कहता हूँ टेंशन फ्री कर दूंगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 200-250 रुपए का विश्वास बैच है, विश्वास करके आइए, दुनिया विश्वास पे चलती है। ये मेरा SSC MTS 2026 का कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है, इसमें पूरा मैथ आर पार करके दिया हूँ, आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा, गारंटी देता हूँ उस बात की, ठीक है। और मेरे बैच की सबसे खास बात, बाहर से कुछ मत लीजिएगा, आपने बैच लिया चाहे मैथ चाहे इंग्लिश कोई भी, आपने किसी भी एग्जाम का लिया, आप बाहर से कुछ मत लीजिएगा, निश्चिंत हो जाइए, खाली एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक क्लास नोट बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करते रहिएगा। मात्र 249 में बैच है ये, ऐसे ही इंग्लिश का भी 249 में, यानी कि 500 में आप MTS मैथ और इंग्लिश दोनों से निश्चिंत हो जाएंगे। ज्वाइन कहाँ से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, SSC वाले फोल्डर में जाके MTS का टारगेट बैच ले लीजिए, कोई दिक्कत हो उस नंबर पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।